जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम रीजनिंग फाउंडेशन जो होता है, पूरे फाउंडेशन। इसके पहले कोई भी बच्चा अगर रीजनिंग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से पढ़कर देखेंगे। जिसको कुछ नहीं आता है मैं उसको दावे के साथ कहता हूँ कि उनका यहाँ से सारा टॉपिक क्लियर होगा एकदम रीजनिंग में दोस्त। और एकदम टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर पूरे समाप्त करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। आइए देखते हैं रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच मेरा स्टार्ट हुआ है 30 जुलाई यानी गुरुवार से हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि इसमें आपको मात्र ऑफलाइन बच्चे मात्र 300 रुपये में पूरे एक मंथ पूरे कंप्लीट कर लेंगे। मेरा ये 3 मंथ में मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगा रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, टोटल ऑल। ठीक है, अब आकर देखते हैं सर पूरा इसका प्रैक्टिस सेट भी हमारे पास है, वो ऑफलाइन बैच में चल रहे हैं दोस्त। ठीक है, आगे आइए। अब हम लोग चलते हैं पूरे टॉपिक पे। देखेंगे सबसे पहले मेरा सिटिंग अरेंजमेंट का आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा पैनल पे। सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, तो बैठक व्यवस्था करना, यानी बैठक व्यवस्था करना सिटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। उसका इंग्लिश वर्ड है। अब देखेंगे एकदम छोटी छोटी चीजों को लेकर सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। ये अगर पढ़ लिए तो दुनिया का कोई भी बुक बनाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है। तो कह रहा है किसी वर्ग के चारों ओर, देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सारे टॉपिक को यहीं पे आप लोग को देखने को मिलेगा इसी पैनल पे। किसी वर्ग के चारों ओर या किसी आयत के चारों ओर, किसी वर्ग के चारों ओर, किसी वर्ग के चारों ओर या वृत्त के चारों ओर, ठीक है, यानी किसी आयत के चारों ओर आवेशित तरीके से बैठाए गए निर्देशों को पढ़कर व्यवस्थित तरीके से बैठाना होता है। यानी कि हम लोग को जो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन जो होता है उसको व्यवस्थित अव्यवस्थित तरीके से रहता है, उसको व्यवस्थित तरीके से बैठा देना होता है सिटिंग अरेंजमेंट में। अर्थात अवस्थित व्यवस्थित व्यक्तियों को व्यवस्थित तरीके से बैठना सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्थितकरण कहलाता है। यानी कह रहा है व्यक्तियों को व्यवस्थित तरीके से बैठाना सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्थितकरण कहलाता है। आइए मतलब समझेंगे। जो इधर उधर रहता है ना, जो इधर उधर रहता है यानी कि कतार में नहीं रहता है, उसी को एकत्रित कर हम लोग सही दिशा में बैठाना होता है। उसे सही बैठा देना सिटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। मतलब जो इधर उधर रहता है लोग, उसे सही तरीके से बैठा देना क्या कहलाता है, सिटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अब यह कितने तरीके से बैठाए जाते हैं दोस्त। हाँ सही बात है, ये कितने तरीके से बैठाए जाते हैं आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये सभी देखेंगे कि आखिर कितने तरीके से बैठाए जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बैठक या व्यवस्था है ना। ठीक है, टाइप 1 में आप लोग देखेंगे, टाइप 1 में पंक्ति में किसी व्यक्ति को उत्तर दिशा में बैठाना हो। अगर कह दे कोई व्यक्ति को उत्तर दिशा में बैठाना हो तो सबसे पहले आप जानते हैं डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन मेरा ये होता है। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। कोई दिक्कत, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यही ना होता है, यही होता है। तो कह रहा है टाइप 1 हम लोग देखेंगे जो केस 1 होता है, यानी टाइप 1 में देखेंगे पंक्ति में किसी व्यक्ति को उत्तर दिशा में बैठा देना। तो कैसे बैठाएंगे उत्तर दिशा में दोस्त, तो आप जानते हैं किसी व्यक्ति को अगर उत्तर दिशा में आप बैठाएंगे तो आप जानते हैं ये जो हो गया, तो उत्तर दिशा में क्या होगा, ये हो गया। अब बोलेंगे उत्तर दिशा में इसका हो गया, ये जो तीर का निशान है ना, ये उत्तर दिशा बता रहा है। ठीक है, और नीचे की तीर रहता तो क्या बताता, दक्षिण दिशा की ओर बताता। तो अब बताएंगे कि ये जब उत्तर की ओर खड़ा है या बैठा है, यानी देख रहा है उत्तर की तरफ, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, तो लेफ्ट मेरा इधर हो जाएगा और राइट मेरा इसके बगल में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत।
यानी कोई बच्चा अगर उत्तर की ओर बैठा, कह रहा है यदि किसी पंक्ति में, ये किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति को उत्तर दिशा में बैठाया जाए, तो देखिए उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ गया कि नहीं, ये उत्तर दिशा हो गया दोस्त, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हो जाएगा इधर और राइट हो जाएगा, यानी कि जिधर ये जिस दिशा में बोले वहां अपने आप को मान लेंगे। जैसे उत्तर की ओर बोला तो मैं उत्तर की ओर हो गया, ठीक है। ये दक्षिण की ओर बोलता तो मैं दक्षिण की ओर हो जाता, यानी कि जो भी दिशा ये बोलेंगे उसी के अनुसार अपने आप को वहां पे रख देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे पंक्ति में किसी व्यक्ति को उत्तर दिशा में बैठाएंगे तो ये मेरा डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। ये बैठाने का तरीका आप लोग को 0 लेवल से सिखा रहा हूं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे छोटा कुछ भी होता होगा दोस्त, और सभी को पता चल जाएगा, सभी को जानकारी हो जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। इस क्लास के बाद आप लोग किसी भी बुक से बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा कि सर नहीं बना, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं दूसरा, यह किस तरीके से बैठाया जाएगा। तो देखेंगे ये मेरा जो बैठाया जाएगा ये आपको दिखाई देगा, यानी कि जो उत्तर दिशा की ओर बैठाया जाएगा ये किस तरीके से बैठाया जाएगा। तो देखिए ये दिया है ना पूरा, ये दिया है पूरा ऊपर की तरफ, यानी ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में जब किसी व्यक्ति को किसी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर बैठाया जाए तो कैसे होगा। तो किसी व्यक्ति को दक्षिण दिशा में, अभी तो बताया उत्तर की ओर था तो ऊपर में किए थे, और दक्षिण में था तो मेरा क्या हो जाएगा, दक्षिण में ये हो जाएगा, है ना। देखिए ये इंडिकेट किया है ना, ये इंडिकेट किया है दक्षिण की तरफ। तो वही बता रहा हूं, किसी पंक्ति में अगर किसी व्यक्ति को दक्षिण में बैठाया जाए तो उसका सर कहां हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब बोलेंगे इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा, तो जब इस साइड से होगा दक्षिण में तो इसका राइट हो जाएगा ये, और इसका लेफ्ट हो जाएगा ये। अगर उत्तर में बोले तो अभी तो बताया सर उत्तर में, और दक्षिण में बोले तो दक्षिण में, ये हो गया। और कोई बोले कोई व्यक्ति को पूरब में बैठाया जाए तो पूरब में हो गया, कोई व्यक्ति को पश्चिम में बैठाया जाए तो पश्चिम की ओर हो गया। यही तो डायरेक्शन हो गया मेरा, ठीक है। तो सेम इसका क्या होता है, सबसे बड़ी चीज इसका लेफ्ट और राइट, माने ये ऐसा जन्म जाता है कि इस सिटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट और राइट कभी भूलता नहीं है। ऑटोमेटिक कोई ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं होगा जो लेफ्ट और राइट से संबंधित ना हो, समझ लेंगे, ठीक। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्त। टाइप 3 कह रहा है जब किसी व्यक्ति को चेहरा पूरब की ओर हो, अभी तो बताया ना, जब किसी व्यक्ति का चेहरा पूरब की ओर तो कैसा वो इंडिकेट करेगा, यानी वो पूरब की दिशा की ओर इंडिकेट करेगा, यानी चेहरा उसका कहां हो जाएगा, पूरब की ओर। अब आप बताएंगे जब इसका चेहरा पूरब की ओर होगा तो ये बताएंगे इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा, तो लेफ्ट मेरे दोस्त ये होगा और राइट मेरे दोस्त ये हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर देखता है या पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है या पूरब की दिशा में खड़ा है तो यही इंडिकेट करेगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा ऊपर और राइट हो जाएगा नीचे। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलिए। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि टाइप 4, अब देखेंगे टाइप चौथा में, यानी कि 4 में क्या है, जब किसी व्यक्ति को चेहरा पश्चिम की ओर होगा यह किस तरीके से बैठाया जाएगा। अब बोलिए जब किसी व्यक्ति का चेहरा पश्चिम की ओर होगा तो वह किस दिशा की ओर इंगित करेगा, बताएंगे। पश्चिम की ओर, तो आप जानते हैं पूरब उधर होता है तो पश्चिम इधर होता है, यानी कोई भी व्यक्ति है अगर इस लाइन में और पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तो ये क्या होगा, इसका ऐसे डायग्राम होगा, ठीक, ऐसे डायग्राम होगा, ठीक है। अब बताएंगे जब ये पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तो इसका लेफ्ट और राइट तो भी बनता होगा, तो लेफ्ट कहां हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऊपर, और लेफ्ट हो जाएगा इस साइड। बोलिए कोई दिक्कत, यानी कि पूरा आप लोग देख लिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का पूरा इंडिकेट कैसे कोई खड़ा होता है, ठीक है। अब केस 5 में बात करते हैं आपको। केस 5 में क्या कहता है, जब किसी दो समानांतर पंक्ति में 8 आदमी को बैठाना है 4-4 करके, अब यह किस तरीके से बैठाया जाएगा। कह रहा है कि जब किसी दो समानांतर पंक्ति में 8-8 आदमी करके बैठाया जाए तो यह किस तरीके से बैठाया जाएगा, बताएंगे। तो देखेंगे आप लोग कि कैसे बैठाया जाएगा। तो आप जानते हैं दो पंक्ति में
एक पंक्ति ये हो गया और दूसरा पंक्ति ये होगा। इसमें तो नहीं बोला है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आप मान कर चलेंगे कोई भी अगर कंडीशन नहीं देता है तो आप इतना जान लेंगे कि वो उत्तर की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यही मेरा हो गया, यानी 4 व्यक्ति उत्तर की ओर और 4 व्यक्ति दक्षिण की ओर। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलेंगे। ठीक है, आगे आप चलेंगे, आगे चलेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 6 व्यक्तियों को 2 समानांतर श्रेणी में बैठाना है। 6 व्यक्तियों को 2 समानांतर श्रेणी में बैठाना है, तो हमने 6 व्यक्तियों को 2 समानांतर श्रेणी में क्या करेंगे, 1 2 और 3, फिर 1 और 2 और 1 3, यानी कि आमने सामने करके बैठे हैं। और बैठना है, 5 का चेहरा पूर्व दिशा की ओर है। 5 का चेहरा 10 व्यक्तियों को 2 समानांतर श्रेणी में बैठाना है, तो 10 व्यक्ति ना है, तो 3 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि अब कह रहा है कि 10 गो व्यक्ति हैं और 5 का चेहरा कहाँ है, पूरब दिशा की ओर। तो ये मेरा डायग्राम क्या हो गया मेरे दोस्त, खत्म। पूरब दिशा की ओर बता दिया तो दिशा की ओर बैठाना होगा, यानी कि 5 को जो है पूरब दिशा की ओर है, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 और 1 5 पूरब दिशा की ओर है, और 5 का चेहरा पश्चिम की ओर है, तो पूरब के ये हो गया और ये हो गया पश्चिम की ओर। ठीक है, 5 का हो गया पश्चिम की ओर। अब बताएंगे इसका ये हो गया पूरब की ओर 5 को बोला और 5 को पश्चिम की ओर बोला, हो गया। अब इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका ये राइट हो जाएगा, फिर इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका राइट हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे आइए। टाइप 2 में किसी व्यक्ति को एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके कैसे बैठाना होता है। कह रहा है किसी व्यक्ति को एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठाना है, तो आप जानते हैं सर वृत्त ये होता है और केंद्र की ओर मुंह करके, यानी कि ये केंद्र हो गया और केंद्र की ओर मुंह करके बैठाना है। तो देखेंगे इसमें आदमी की संख्या नहीं दी है, यानी कि केंद्र के जो मुख होगा इस साइड से होगा, इस साइड से होगा, यानी जो जितने भी लोग बैठेंगे वो क्या करेंगे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ऐसा ही बैठते हैं। तो इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, फिर इसका लेफ्ट हो जाएगा और इसका राइट हो जाएगा। यही ना होता है, कोई भी व्यक्ति है उसका लेफ्ट और राइट करना नहीं भूलते हैं दोस्त। ठीक है, जहां पे भी समझ में नहीं आएगा वहां पूछेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ बैठा है, तो इस साइड से बेटा देखिए इसका दाहिने ये हुआ ना, इसका बाएं हुआ ना, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। फिर कोई व्यक्ति इस तरह मुंह करके बैठा है केंद्र की ओर, तो अब ऐसे बैठेगा तो देखिए राइट ऊपर हो गया और लेफ्ट नीचे हो गया। सेम इसी प्रकार सभी को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, बात करते हैं। यहां आते हैं, किसी व्यक्ति को एक वृत्ताकार के चारों तरफ, अब कह रहा है किसी व्यक्ति को एक वृत्ताकार के चारों तरफ बाहर मुंह करके कैसे बैठाएंगे। ठीक है, हम कैसे बैठाएंगे दिखाते हैं सर आपको। ये वृत्त हो गया, अब केंद्र के मुंह बाहर की तरफ, यानी कि ये अंदर था उस वक्त, अब क्या होगा बाहर की तरफ, यानी कि कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो इसका मुंह कैसा होगा, इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड होगा। ठीक है, अब कह रहा है कैसे बैठाना होगा, तो देखिए हम लोग बैठा दिए। अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा, तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, फिर इसका ये राइट हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, फिर इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, फिर इसका राइट हो जाएगा और इसका लेफ्ट हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया। 3 नंबर जो केस है आप देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किसी 8 व्यक्ति को एक वृत्त के चारों वृत्त के बाहर की ओर अर्थात वृत्त के अंदर की ओर बैठाए हैं। माने 8 गो व्यक्ति हैं, उसको 4 गो वृत्त के बाहर और 4 गो वृत्त के भीतर, यानी कि चलिए हम बनाकर देखते हैं। 8 गो व्यक्ति हैं तो 1 2 3 और 1 4 गो व्यक्ति हो गए। ये वृत्त के भीतर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, ये वृत्त के भीतर और 4 गो वृत्त के बाहर, तो 4 गो वृत्त के बाहर यानी 1 2 3 और 1 4। अब बताएंगे कोई दिक्कत हुआ। अब लेफ्ट और राइट तो आप लोग समझ गए होंगे किसका कौन होगा।
तो ये हो गया। चले आगे चलते हैं। ये एकदम बेसिक है, बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे दोस्त। ठीक है, सारा टॉपिक मैं अभी क्लियर करा देता हूं टाइप वाइज, उसके बाद तुरंत आते हैं आप लोग को क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आइए क्या कह रहा है। एक वर्गीकार मेज के चारों तरफ, एक वर्गीकार मेज के चारों तरफ जो है ना, एक वर्गीकार मेज के चारों तरफ, ठीक है, वर्गीकार मेज के चारों तरफ 8 व्यक्ति 4 भुजाओं के मध्य और 4 को पर कैसे बैठाएं। यानी कि कह रहा है कि एक वर्गीकार, वर्गीकार का मतलब क्या होता है, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक वर्गीकार मैप होता है, ठीक है, कि चारों तरफ 8 व्यक्ति 4 भुजाओं के मध्य और 4 को पर कैसे बैठाएं। तो 4 भुजाओं के अंदर है ना, तो आप देखेंगे 1 2 3 और 1 4 को। ठीक है, ये हो गया। अब 4 कोना पे हो गया चारों तरफ से, और ये देखें 1 2 3 और 1 4, ये ऐसा ही बैठाते हैं हम लोग, वर्गीकार है इसी को। ठीक है, इसी को वर्गीकार कहते हैं। यानी कि 8 को व्यक्ति है, 4 भुजाओं के बीच में बैठाना, 4 को बैठाना। ठीक है, अब देखेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं कि केस नंबर 2, एक वर्गीकार, वर्गीकार यानी कि यही हो गया मेरे दोस्त, एक वर्गीकार, एक वर्गीकार कहां गया भाई, एक वर्गीकार। ठीक है, ये हो गया एक वर्गीकार। ये क्या कह रहा है, वर्गीकार मेजों के बाहर चारों तरफ 8 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें 4 कोने पे और 4 भुजाओं के मध्य में है। यानी कह रहा है कि वर्गीकार है और कह रहा है मेज के बाहर चारों तरफ 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 को कोना पे बैठा है और 4 को भुजाओं के बीच में बैठा है। ठीक है, अब इसका लेफ्ट और राइट तो आपको पता चल गया होगा दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका बिंदु हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, एकदम यही वर्गीकार है। ठीक है, यही वर्गीकार आता है। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे क्या कहता है। एकदम ये समझ लिए, अगर जो न्यू बच्चे हैं ये समझ लिए, फाउंडेशन में सर ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है केस नंबर 3, 8 व्यक्ति, 8 जो है विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी किसी मेज के चारों तरफ जिसमें बैठे हैं, जिसमें 4 विद्यार्थी कोने के बाहर की तरफ बैठे हैं और 4 विद्यार्थी भुजा के मध्य के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, है ना। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, बताएंगे, बताएंगे। कह रहा है कि 8 विद्यार्थी किसी इमेज के चारों तरफ, है ना, तो यानी कि मेज जो है, इमेज लिखा गया है, मेज के चारों तरफ, ऐसा ही ना होता है, इमेज के चारों तरफ है, जिसमें 4 विद्यार्थी कोने पर बाहर की ओर तरफ बैठे हैं। तो कोने पर 4 को हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, 4 को बैठा दिए और 4 विद्यार्थी भुजा के मध्य की तरफ, अंदर की तरफ बैठे हैं। देखेंगे भुजा के अंदर की तरफ बैठे हैं। बैठाने का तरीका आप लोग सीख गए ना, बोलिए। अब देखेंगे, यहां तक हो गया। अब देखेंगे आयत और आयताकार, है ना। केस 5 में जो देखते हैं आयत और आयताकार, तो आयत देखेंगे सर कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, आयत। ठीक है, आयत हो गया। और आयताकार होता है ऐसा, ये हो गया आयताकार। आयत है ऐसे और आयताकार, ये हो गया आयत और ये हो गया आयताकार। ठीक है, अब बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलेंगे टॉपिक पे। अब आते हैं टाइप 1। अब देखिए टाइप 1 हम लोग को बनाने का मिल गया। ठीक है, अब सर कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। अब सर कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कह रहा है 5 लोग, कह लो 5 लोग, कितने लोग दोस्त, 5 लोग, 5 लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 गो लोग है, 5 गो लोग है, एक पंक्ति, हमारा एक पंक्ति हो गया। 1 2 3 4 और 1 5, ये मेरा 5 गो लोग कहां किस तरह बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुंह करके। कहां, उत्तर की ओर मुंह करके।
तो आप जानते हैं इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका राइट हो जाएगा। ठीक, कह रहा है बैठे हैं y जो है x के बाईं ओर है, y जो है ना x के बाईं ओर है, y जो है x के बाईं ओर है। तो x यहां है तो इसका बाईं इधर होगा तो y, और x का दाहिने होगा ये। कह रहा है x y जो है x के बाईं ओर है, तो x के बाईं ओर है, और w z के दाईं ओर है। w जो है कहाँ है, देखिए w जो है z के दाईं ओर है, z के दाईं ओर है। मैंने सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे भी अभी नहीं बैठा रहे हैं, बैठाएंगे सबको पहले मिल जाए। ठीक है, w जो है z के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। w जो है z के दाईं तरफ बैठा है, v x के दाईं ओर बैठा है, v जो है x के दाईं ओर, x के देखिए x यहाँ है ना, तो x के दाईं ओर कौन बैठा है, तो v बैठा है, x के दाईं ओर v बैठा है, और w y के बाईं ओर बैठा है, और w जो है y के बाईं ओर, y के बाईं ओर w। तो आप बताएंगे w जब इधर यहां बैठाएंगे तो इसके साथ है ना z है, तो z को यहां पे भी तो बैठाना होगा। अब इसका क्या होगा काम, तमाम, यानी कि ये तमाम खत्म हो गया। ठीक है, अब कह रहा है यदि z कह रहा है, और यदि z पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है। तो अब चलिए मेरा सारा चीज मिल गया, यहाँ z बैठ गया, यहाँ w बैठ गया, यहाँ y बैठ गया, और यहाँ x, और यहाँ x, और यहाँ v। अब कह रहा है कि तो बीच में कौन बैठा है, तो 1 2, इधर से 2 काट दीजिए, ये खत्म, और इधर से ये खत्म, तो बच गया मेरा क्या, y, ऑप्शन सी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहां तक मेरे लल्ले कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दोस्त, क्योंकि अभी मैंने टोटल फाउंडेशन में पूरे 0 लेवल से बताते आया हूं और एकदम गहन तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो भी बताइए, मैं 10 बार इसको बताऊंगा। ठीक, अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्त। ठीक है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब कह रहा है मेरा दोस्त, एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में, एक व्यक्ति में बैठे 6 सदस्यों को, एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में, यानी 6 को सदस्य बैठे हैं, तो हम कर देंगे एगो पंक्ति में 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 को सदस्य बैठ गए मेरे। आप बताएंगे इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 को सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, और यू अब बैठ रहा है, एक पंक्ति में 6 सदस्य बैठे, समूह में बैठे हैं। देखिए इसमें क्या है कि उत्तर और दक्षिण नहीं बोला है, तो याद रखेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन में, अगर कोई भी डायरेक्शन में, है ना, अगर कोई भी डायरेक्शन में या कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट में अगर कोई आपको नहीं बताया, क्वेश्चन नहीं बोले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर नहीं बताए, तो सीधा आप मानकर चलेंगे उत्तर की ओर बैठा है। ठीक है, कहां बैठा है, उत्तर की ओर बैठा है। तो अब बात करेंगे उत्तर की, हम लोग बैठा दिए, इसका लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया। अब देखेंगे कह रहा है u जो है v के बाईं ओर है, u जो है v के बाईं ओर है, तो v के बाईं ओर है, और किंतु और परंतु किसके लिए होता है, पहले के लिए। याद रखेंगे, नेटा पोटा छोड़ दीजिएगा, नेटा पोटा छोड़ दीजिएगा, गड़बड़ा देगा, ऐठ मैठ करते रह जाइएगा, नहीं बन पाएगा दोस्त। ठीक है, आपको हम बता देना चाहेंगे ये एक ऐसा सवाल है जो आपको पानी पिया देगा, नेटा पेटा फेंक दीजिएगा, नहीं बन पाएगा अगर इसको नहीं जानेंगे तो। जो और देखने से एक ही जैसे लगते हैं। ठीक है, और एक शब्द है और तथा किंतु परंतु, किसके लिए, तो प्रथम के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए, प्रथम के लिए होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि u के बाईं ओर है, किंतु w के दाईं ओर है, w के दाईं ओर है, w के दाईं ओर है। ठीक है, जो x के दाईं ओर है, जो x के दाईं ओर है, सॉरी कह रहा है u v के बाईं ओर है, u जो है v के दाईं ओर, किंतु w के दाईं ओर है, किंतु w के दाईं ओर है, जो x के दाईं ओर है, जो x के दाईं ओर है, जो x के दाईं ओर है, x के दाईं ओर है, और y जो है z के दाईं ओर है, और जो है z के दाईं ओर कौन है, y है, z के दाईं ओर y है।
तो जेड के दाईं ओर कौन हो गया, वाई हो गया। जो एक्स के बाईं ओर है, इसमें 2 बार एक्स दिया है मेरे दोस्त। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है एक पंक्ति में चल तो यू बाई ओर, किंतु डब्ल्यू की दाईं ओर जो एक्स की दाईं ओर है और वाई जेड की दाईं ओर है जो एक्स की बाईं ओर है, बिल्कुल बीच। अच्छा ठीक है, समझ गया। देखेंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे हाँ, अब देखेंगे क्या कर रहा है कि दाईं ओर है और y जो है z के दाईं ओर है, y जो है z के दाईं ओर है जो x के बाईं ओर है, जो x के बाईं ओर है, जो x के बाईं ओर है। तो हमारा यहाँ y हो जाएगा और यहाँ z हो जाएगा। बाईं ओर बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, तो बिल्कुल देखेंगे बीच में कौन बैठा है जी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 इधर खत्म, 1 2, यानी कि इधर से इधर खत्म, 100 डब्ल्यू होगा, 100 डब्ल्यू। अब देखेंगे मेरे दोस्त, फिर से आपको बता देते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में U जो है V के बाईं ओर है, U जो है V के बाईं ओर है। तो U जो है V के बाईं ओर है, इसका मतलब कहां हो जाएगा, U जो है V के बाईं ओर है। तो U जो है U V के बाईं ओर है, V के बाईं ओर ना होगा, यहां गलत हो गया। यानी कि U जो है V के बाईं ओर है, तो V के बाईं ओर हो गया U, किंतु W के दाईं ओर है, किंतु परंतु लेकिन किसके लिए, प्रथम के लिए। तो किंतु W के दाईं ओर है जो X के दाईं ओर है, जो X के दाईं ओर है, जो X के दाईं ओर है, ठीक है। और Y Z के दाईं ओर है, Y जो है Z के दाईं ओर है, Z के दाईं ओर है। तो हमने लिख दिया नीचे, Z के दाईं ओर है जो X के बाईं ओर है, जो X के बाईं ओर है। तो यानी कि Y जब उठ के यहां आएगा तो Z भी तो उठकर यहां आएगा। अब इसको सजा देंगे कि यहां हो गया Z, यहां हो गया Y, और यहां हो गया X, और यहां हो गया W, और यहां हो गया U, ठीक है, और यहां V। अब कह रहा है कि जब ऐसे हो गया तो बिल्कुल बीच में कौन सा बैठे हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 गो है। तो आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक एक हो गया, और यहां से लेकर यहां तक ये अलग हो गया, यानी कि यही मेरा क्या है, बीच में है। अगर एक देता तो इसमें गलत हो जाता, दोनों दिया है तो देखेंगे X और W दिया है जी, आंसर ये मेरा हो गया, X और W मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्त, 3 नंबर, ठीक है। अब कह रहा है कि एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक X Q के बाईं ओर है, X जो है Q के बाईं ओर है। तो Q के बाईं ओर हो गया मेरे दोस्त X, किंतु P के दाईं ओर है, किंतु परंतु किसके लिए, X के लिए, पहले बता देता, नेट अफेक्ट दीजिएगा, नहीं बनेगा। Q के बाईं ओर है किंतु P के दाईं ओर है। Y जो है Q के दाईं ओर है, Y जो है ना Q के दाईं ओर है। तो Y Q के दाईं ओर हो गया, दाईं ओर है, किंतु Z के बाईं ओर है, किंतु Z की बाईं ओर है, किंतु Z की बाईं ओर, किंतु परंतु प्रथम के लिए, इसलिए Y कहां है, प्रथम। तो Z के बाईं ओर कौन होगा, Y होगा। Z R के बाईं ओर है, Z जो है R के बाईं ओर है, तो मेरा R यहां हो जाएगा, R के बाईं ओर है। तो कह रहा है छोरों पर कौन से सदस्य हैं, छोरों पे कौन सदस्य है, तो P और R, देखेंगे P और R है आंसर। बोले यहां तक कोई दिक्कत हुआ, ऐसे ही टॉपिक फिर मैं लेकर आऊंगा दोस्त। जय हिंद। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ना करें, अभी टॉपिक बहुत सारा है लेकिन वीडियो बड़ा हो जाने के कारण यही समाप्त करता हूं। फिर टाइप 2 लेकर आऊंगा, यानी कि पार्ट 2 लेकर तुरंत आपका आने वाला हूं। जय हिंद।